छात्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप कक्षा 12 के छात्रों को विशेषकर परीक्षाओं की शुभकामनाएं। और मैं आपके ही हेतु ये विषय आपके सामने लेकर बैठा हूँ। मैंने आपको छंदों में पहले 4 छंदों का परिचय कराया। आज मैं आपको हरिगीतिका और गीतिका छंदों का परिचय कराता हूँ। हरिगीतिका जो छंद है, ये एक सममात्रिक छंद है। इस छंद में 4 चरण होते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 एवं 12 मात्राओं पर यति विराम होता है। तो उसका उदाहरण है, मन जाह राचों मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। यहाँ पर मन जाहे राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। अब यहाँ पर मात्राओं की गणना करना है। यहाँ पर आप कहते हैं कि 16 मात्राओं पर यति है, यानी 1 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 2 14 और 2 16। 16 मात्राओं पर यति के बाद में फिर 12 मात्राएं, 2 3 2 5 2 7 और 2 9 10 और 2 12। तो इस प्रकार से ये एक चरण में 12 मात्राएं मिलती हैं। इसके बाद में इसकी दूसरा चरण, फिर उसके बाद में तीसरा चरण, और इन चरणों में आप इनको मात्राओं की गणना करके देख लें। ये बिल्कुल व्यवस्थित हैं। इसके बाद में इनकी जो अगली पंक्ति है, यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। ये पंक्तियां जो हैं, ये श्री राम स्तुति से ली गई हैं ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित ही हर्षित अली। यहाँ भी मात्राओं की गणना हुई है ये। और इन मात्राओं की गणना को आप ध्यान पूर्वक पढ़ें इनसे, ताकि कहीं आपको भूल चूक ना हो। यही आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो हरिगीतिका छंद है। और ये छंद अक्सर जो है रामचरितमानस में बहुत मिलते हैं ये छंद। इसके बाद में आता है गीतिका छंद। तो गीतिका छंद में क्या है, ये भी एक सममात्रिक छंद है। देखिए, मैंने बताया नहीं कि सममात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। तो इसमें ये भी सममात्रिक छंद है। और इसकी छंद में इसमें क्या है कि प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं। 14 और 12 मात्राओं पर यति है। तो इसका भी एक ये उदाहरण है। ये उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण है इसका, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पे सूरमा चढ़ने लगे। वेद मंत्रों की विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे। वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे। वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। इस तरह का ये इसके गाने का ढंग आता है। तो यहाँ पर आप अगर मात्राओं की गणना करेंगे तो यहाँ आपको मिलेंगी, एक विराम पर आपको मिलेंगी मात्राएं 14। 2 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 2 12 2 14 मात्राएं। यहाँ तक ये विराम आ गया। इसके बाद में ये 12 मात्राएं मिलेंगी। 14 और 12 कितना होता है? 26 होता है। 2 1 3 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 2 10। दोबारा गिनते हैं, 2 1 3 2 5 6 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12। ये 12 मात्राएं इधर हो गई और आपकी 14 मात्राएं इधर हो गई। इस प्रकार ये 26 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार से इन तीनों चरणों में भी, बाकी तीनों चरणों में भी इतनी मात्राएं हैं, 26 मात्राएं हैं। तो आप इसको, ये गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये बहुत ही कहना चाहिए कि उपयोगी
और महत्वपूर्ण छंद हैं, इनको आप ध्यान दें। और इनके जो प्रश्न आते हैं छंद के, वो इस प्रकार से आएंगे कि या तो कोई छंद दिया होगा, उसको आपको पहचानना होगा, या फिर पूछता है कि इस छंद के आप लक्षण बताइए, या ये छंद कौन सा होता है, या फिर उसमें क्या है कि एक छंद देगा, दिया दिया होगा ऊपर, नीचे पूछेगा, विकल्प में पूछेगा कि छंद में मात्राओं की संख्या होती है ये छंद किस प्रकार का है, सममात्रिक, विषम असममात्रिक। तो इस प्रकार से इन छंदों के जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। मुझे आशा है कि आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे। मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ को स्पष्ट करके आपके सामने रखा है, और मुझे आशा है कि आप इन छंदों को पढ़कर लाभ उठाएंगे और आपको इससे लाभ मिलेगा। बाकी जो और इसमें व्याकरण में मुझे बताना है वो आपको अगले वीडियो में आपसे परिचित कराऊंगा। पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें, परीक्षाओं का समय है। धन्यवाद।